वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस और 30 डेज की 11 सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हमें 30 दिन में कंप्लीट करना है अपना अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। क्लास 11 से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जर्नल एंट्री हमने पढ़ ली अच्छे तरीके से। अब हम सब्सिडायरी बुक पढ़ेंगे और सब्सिडायरी बुक के बाद इसकी कैश बुक के 3 चैप्टर्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट में इसको पढ़ना है। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सब्सिडायरी बुक्स क्या होता है। देखिए, अपने व्यापार में कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिन्हें बिलिंग के तौर पर रखना पड़ता है। इसे हम सब्सिडायरी बुक के नाम से जानते हैं। सब्सिडायरी बुक्स अपने आप में कैसी बुक्स होती है? तो सब्सिडायरी बुक्स के माध्यम से हम लेखा जोखा करते हैं। तो इसमें किन चीजों को लिखते हैं, कितना नहीं लिखते हैं, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखिए, सब्सिडी बुक जो होती है वह एक बुक से मिलकर नहीं बनती है, इसमें अनेकों बुक बनती है गाइस। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या बनता है, जैसे कि नंबर 1 परचेस बुक, नंबर 2 आती है सेल्स बुक, बिल्स रिसीवल बुक, इसके बाद आती है सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। इसके अलावा जितनी भी बुक्स वगैरह बनती है, बिल्स पेबल बुक इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। सब्सिडायरी बुक में हर चीज का डिपार्टमेंट और विभाग अलग अलग कर देते हैं, जिससे आसानी से हमें पता चल जाता है कि हमारा बिलिंग कैसा है। देखिए, प्रत्येक व्यापारी अपने पास 2 बुक्स रखता है, परचेस और सेल्स। परचेस बुक इसलिए रखता है कि उसने मंथ में कितने रुपए की इन्वेंट्री को परचेस किया है, इसका लेखा जोखा वो सब्सिडायरी बुक में करता है। इसके अलावा जितना भी माल उसने 1 मंथ में बेचा है उसको सेल्स की बही में लिखता है। कभी कभी जो हमने माल खरीदा वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, ऑर्डर टू ऑर्डर नहीं आया, या है ना मतलब डिफेक्टिव आया, या इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है, तो वो माल वापस किया जाता है, जिसके लिए परचेस रिटर्न बुक बनता है। और इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न बुक। कभी कभी कस्टमर हमें ऑर्डर दे देता है, हम माल दे देते हैं, लेकिन कभी माल में टूट फूट हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, या है ना मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट होता है, तो वो हमें भी वापस कर देता है। इसके लिए सेल्स रिटर्न बुक का यूज करते हैं। कभी कभी हम माल उधार भी बेचते हैं, तो उधार माल का जो पेमेंट होता है वो 1 मंथ में या 2 मंथ में आता है, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स करना पड़ता है। व्यापार में क्रेडिट सेल्स का विशेष महत्व होता है, तो इसके लिए वह बिल्स रिसीवल बुक और बिल्स पेबल बुक्स का यूज करता है। सब्सिडायरी बुक में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या नहीं लिखते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इसमें सारी चीजों का जो विभाजन होता है अलग अलग बहियों के आधार पर होता है। बहियां यानी कि बुक, जिसमें परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, अलग अलग प्रकार की बुक्स होती हैं, उनके माध्यम से व्यापार किया जाता है। अब देखिए, इसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे और इसमें किन चीजों को एंटर्ड करेंगे, कितनों को नहीं करेंगे, जी समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आती है इस बात के, नंबर 1 किन चीजों का लेखा नहीं करता है। सबसे पहले नगद बट्टे को नहीं लिखा जाता, नगद बट्टे को इसमें नहीं लिखा जाता है। कैश डिस्काउंट इन नॉट एंटर्ड। सेकंड बात आती है इसमें, संपत्ति का लेखा नहीं करते, संपत्ति का लेखा नहीं किया जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। संपत्ति का लेखा नहीं किया जाता है। प्रेषण पर भेजे गए माल का लेखा नहीं होता, प्रेषण पर भेजे गए माल का लेखा नहीं होता है। और नंबर 4, नगद माल खरीदा व बेचा, इसका लेखा नहीं किया जाता है। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, नॉट एंटर्ड इन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को नहीं लिखते। नॉट एंटर असेट्स, असेट्स को नहीं लिखा जाता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट में माल भेजा जाता है उसका लेखा नहीं होता है। और जब भी कोई नगद माल खरीदेंगे तब भी लेखा नहीं होगा, नगद माल बेचेंगे तब भी लेखा नहीं होगा। सिंपल तौर पे इसके सवाल हम चालू कर रहे हैं, 2 सवाल करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें सभी नाम के आगे मैसर्स लिखना पड़ता है, क्योंकि बिल बनता है ना, इसलिए मैसर्स शब्द का यूज करते हैं, जिसे एम और एस में
लिखा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और आगे स्टार्ट करते हैं सवाल। इसमें गाइस हर चीज को एक ओवरहेड दिया जाता है, जैसे कि दर्जन है तो उसे DOZ बोलेंगे, मीटर है तो MT बोलेंगे, किलो है तो KG बोलेंगे, ग्राम है तो GM बोलेंगे। इसके अलावा जो पीस है, जिसे हिंदी में नग बोलते हैं तो इसे PEC बोलेंगे इत्यादि। हेड को लिख लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। अब सवाल चालू करते हैं। इसमें कौन से कॉलम बनते हैं वो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन ऊपर लिखेंगे कि कौन सी अपनी बुक है, जैसे परचेस बुक है, सेल्स बुक है। प्रोसीजर एक ही रहता है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अपन को करना कैसे। सबसे पहले चीज आती है डेट। लो वही डेट लिख दी, यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ वाउचर नंबर लिखेंगे जिसे BN नंबर बोलते हैं। इसे वैसे जो एंट्री जब अपन ओरिजिनल वे में प्रैक्टिकली करते हैं तो वाउचर नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, जो बिल नंबर लिखा जाता है। इसके बाद LF लिखेंगे, यहाँ पर आएगा डिटेल अमाउंट और यहाँ आएगा वही नेट अमाउंट। सबसे पहले ऐसे कॉलम खींच देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। सबसे पहली एंट्री आती है, नरेंद्र स्टोर से 30 दर्जन फाउंटेन पेन खरीदी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट इसमें दी है जनवरी 6। मैसर्स नरेंद्र स्टोर से हमने क्या खरीदा, 30 दर्जन 30 दर्जन एट द रेट ऑफ रुपीज फाउंटेन पेन खरीदे 4 रुपए पर डजन। तो 30 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, वही 120 आ जाएगा। तो 120 अपन ने डिटेल में लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस पर 10% व्यापारिक बट्टा है। देखिए आप जो कह रहे थे कि कैश डिस्काउंट का लेखा नहीं होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का लेखा होता है, जिसे व्यापारिक बट्टा बोलते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, समझ लीजिए। सबसे पहले डिस्काउंट में सिंपल तौर पे बता दें, 120 है, ऊपर 10 लिखिए, नीचे 100 लिखिए, 10 से 10 काट दीजिए, यहाँ पे 12 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 120 और 12। तो घटाने के बाद कितने हो गए अपने, घटाने के बाद 108 रुपये हो गए। आगे दिया हुआ है भगत बिल्डर से सनत बिल्डर से खरीदे हैं अपन ने। तो यहाँ नाम डालेंगे, एंट्री कितने की है, 15 तारीख की, जनवरी 15। मैसर्स सनत बिल्डर्स। सनत बिल्डर्स से हमने क्या क्या खरीदा भाई, तो सनत बिल्डर्स से 24 दर्जन फाउंटेन पेन खरीदे, 24 डजन फाउंटेन पेन एट द रेट ऑफ रुपीज 5 रुपए पर डजन। अब देखो वही सिंपल करना है आपको। 24 जो दिया है डजन है जी, 24 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आएगा 120, जो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद इन्होंने एक चीज और खरीदी, 10 दर्जन इंक खरीदी है, 10 दर्जन इंक खरीदी है, 10 डजन इंक। प्राइस कितना है इसका, तो प्राइस की बात करें तो इसमें दिया है 6 रुपए पर डजन, 6 रुपए पर डजन जी अपन ने लिख दिया। तो जो 60 रुपए हो गए अपने। अब इस पे बट्टा कितना है भाई, तो इस पे कोई बट्टा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे 15% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे निकालना है भाई, वैसे ही सिंपल तौर पे आप सबसे पहले जो जोड़ लीजिए 120 और 60, तो कितने होते हैं 180 होते हैं। टोटल कितने होते हैं भाई 180 पे 15% निकालने, तो 180 इंटू 15
बटे 100। 10 से 10 काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसे काटा, 9 3 जा 27। यहाँ पर ने डिस्काउंट कितना लिख दिया 27। काटने के बाद कितना आया 180 में से 27 माइनस कर देंगे तो 153 आया। अब दोनों का टोटल कर लीजिए 150। और एक बात का गाइस ध्यान रखना कि इसमें जो टोटल अपन करेंगे रिटेल अमाउंट का नहीं करेंगे, नेट अमाउंट का करेंगे। तो टोटल आप यहाँ पर लिख देना। तो देखिए टोटल आपका कितना आएगा 8 और 3 11, यहाँ 6 और यहाँ पर 1 और 1 2, 261 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने सब्सिडायरी बुक को किया। ऊपर नाम डाल देंगे बढ़िया तरीके से। एक सवाल और इसका प्रैक्टिस में लेते जिससे और अच्छा तरीके से आपको आसानी से आ जाए, जो सिंपल तौर पे सवाल दिया हुआ है। तो अगला सवाल इसमें दिया हुआ है जिसमें लिखा है श्याम ब्रदर्स से। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये कौन सी भाई है, परचेज बुक है। अपन ने लिख दिया परचेज बुक, पैसे कॉलम खींचना, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिटेल अमाउंट और यहाँ जाएगी नेट अमाउंट। इसे शामिल कर लेंगे, मार्कर ले लूँ मैं दूसरा। तो इसमें सबसे पहले देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2015। अब इसमें लिखा हुआ है जनवरी 1। जब भी गाइस देखिए आपने डिस्काउंट वाला सवाल किया तो डिटेल में अमाउंट लिखी, लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है डिस्काउंट नहीं होता है, सीधे सीधे कैलकुलेशंस करना होता है, तो अपन इसका लेखा किसमें कर देते हैं, टोटल नेट अमाउंट, जैसा आगे मैं करूँगा। इसलिए मैंने ये वाला सवाल उठाया। तो सबसे पहले देखिए जनवरी 1 मैसर्स ज्ञान, इन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है 800 रुपए का, खरीदा है तो परचेज, बेचा है तो सेल्स। सीधे मैं 800 लिख दूंगा इसमें। इसके बाद आता है गोपाल से 5 डिब्बे पेंट 50 रुपए प्रति डिब्बे की दर से नगद खरीदे। जैसा कि मैंने कहा इसमें नगद माल खरीदा नगद माल बेचे का लेखा नहीं होता है, तो अपन नहीं लिखेंगे। जनवरी 19 में आते मैसर्स गणेश, गणेश से क्या खरीदा भाई, गणेश से माल खरीदा 700 रुपए का, तो फिर लिखेंगे अपन गुड्स परचेज। ये मैंने लिख दिया यहाँ, सॉरी 700 रुपए। टोटल किसका करना है भाई, ये ध्यान रखना, नेट का टोटल होगा, यहाँ पे टोटल करेंगे 1500 रुपए आ जाएगा। आई होप सो सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। सवाल अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करें, यदि कोई भी बदलाव चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना।